Hello and welcome back again with another interesting question. Interesting क्यों है ये, उसका मैं रीजन बताता हूँ। अगर मान लो आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, जैसे 10th के बाद हमारे पास पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम्स होता है या फिर एनटीएससी के एग्जाम्स होते हैं। अगर आप वो एग्जाम्स देने जाते हो और कुछ ऐसा सा क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या सॉल्व फॉर द एक्स, जो कि एमसीक्यू वहां पर आएगा हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को आप एमसीक्यू के अंदर में चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। चुटकी मतलब जितना टाइम चुटकी बजाने में लगा एग्जैक्टली उतना ही टाइम आप इसको बजा के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इस वाले को सेम टू सेम रहने दूं 1 और यहाँ पे मैं इसको क्या लिख दूं 25 प्लस 1 अपॉन में 25, तो दोनों हमारे पास एक जैसे हो गए और कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं वैल्यू। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास आंसर क्या है। जो वहां पे एमसीक्यू में हमारे पास होगा तो आंसर आपके सामने होगा कि x की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, x की वैल्यू 25 दे रखी है, 1/25 दे रखी है। दोनों आंसर आएगा हमारे पास, दोनों सही आंसर ये ट्रू होगा। ठीक है ना, आंसर इसका दोनों सही हमारे पास सही आएगा। कैसे आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली। अब हमारे पास 25 है या 125 है, एमसीक्यू का आंसर आपके सामने है, आप आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ईजी काम। लेकिन अगर आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं और ये आपके पास 3 से 4 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, तो ये वाला मेथड वहां पे हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होगा कि आपने इसको किया और आंसर निकाल दिया। फिर आपको वहां पे जाना पड़ेगा थोड़े लंबे रास्ते से। वो लंबा रास्ता हमारे पास क्या है, आपको स्टेप के नंबर देता है और वो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा होगा बाय फैक्टराइजेशन। तो कैसे करना है जरा वो हम देख लेते हैं। जब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट में चलते हैं तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आती है। पहले जरा हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 25 असाइड 1/25। ठीक है, अब इस पूरे को मैं सिंगल ट्रीट करके चल रहा हूँ, एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर में रख लिया ताकि सिंगल ट्रीट हो। इक्वेशन बनानी है, इसका मतलब ये भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए, राइट हैंड साइड पे 0। तो एलसीएम लेके इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये जो नीचे डिवाइड में है उसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, एज इट इज रखा 25 असाइड 1/25 इंटू में एक्स। अब ये पूरा का पूरा इस साइड उठ के आएगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 असाइड 1/25 इंटू में एक्स और प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब जैसे मैंने इससे पहले आपको दिखाया था कि मैं इसको चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, मैं 25 असाइड 1/25 को 25 प्लस 1 अपॉन में 25 लिख सकता हूँ। तो एग्जैक्टली वही काम अब हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैंने लिखा 25 प्लस 125 एक्स 1/25 इंटू में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 1 अपॉन में 125x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, अगेन हमारे पास केवल x, आपने x को निकाल लिया बाहर, क्या बचा हमारे पास x माइनस का 25। इन दोनों में कॉमन क्या है, उसके लिए मैंने आपको जो इसका पिछले वाला क्वेश्चन पोस्ट किया था उसमें मैंने बताया था कि जो पहले ब्रैकेट में कॉमन आता है सेकंड ब्रैकेट से सेम टू सेम चीज यही कॉमन आनी चाहिए। अब सेकंड ब्रैकेट से अगर x कॉमन निकालना है, इसका मतलब जो ये सामने हमारे पास 1 अपॉन में 125 है, ये सॉरी 1 अपॉन में 25 है, इसको बाहर निकालना है, माइनस का साइन है तो माइनस बाहर निकल के आएगा, क्या हमारे पास निकल के आएगा 1 अपॉन में 25। तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस कॉमन निकालना है तो प्लस माइनस में जाएगा। अब यहाँ पे 1 के अंदर से जब आपने निकाला है 25, तो 1 अपॉन में 25 निकाला है तो 25 पहुंच जाएगा कॉस मल्टीप्लाई में। जैसे अगर मैंने बोला कि 4 के अंदर से आपको निकालना है 2, तो हम फैक्टर्स की बात करें तो 2 इंटू में 2 कर लिया। लेकिन अगर मैंने बोला 1 के अंदर से निकाल लो, तो जब जिस चीज के अंदर में कोई चीज नहीं है और आपको कॉमन निकालना है उसके अंदर से, तो वो डिवाइड में जाएगा। अगर आपने 1 के अंदर से 2 निकाल लिया कॉमन, तो 1 अपॉन में 2 बचेगा, इसको जरा काट के देख लो 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, 1 अपॉन में 25 बाहर निकाल लिया तो 25 आपका क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई में। अब हमारे पास एक फैक्टर आ गया x माइनस का 25
और एक फैक्टर आ गया x माइनस का 1/25 इज इक्वल्स टू 0। अगेन वही काम जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि दोनों जब प्रोडक्ट में हो आंसर 0 आ रहा हो तो हम यहाँ और के थ्रू निकालते हैं, तो या तो x माइनस का 25 0 के इक्वल आएगा या x माइनस का 1/25 आएगा 0 के इक्वल। Either x will be equals to 25 और x will be equals to 1/25। जब मैंने आपको अभी डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल के दिखाया था तो मैंने यही बोला था कि x की दोनों ही वैल्यू हमारे पास ट्रू होंगी। ये रीजन है कि यहाँ से दो वैल्यू आएंगी। एमसीक्यू में चूंकि आंसर आपके सामने लिखा होगा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है या दोनों ऑप्शन है। अब क्वेश्चन आता है कि 1/125 कैसे ट्रू है, जरा देख लेते हैं। x प्लस 1/x, जब आपने यहाँ पे x की वैल्यू रख दी कितनी 1/25 प्लस यहाँ पे रख ली 1/125, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 1/25 प्लस 25। तो चाहे आप पहले 25 को लिखो चाहे बाद में लिखो, चाहे इसको आप 25 प्लस 1/25 लिखो या 1/25 प्लस 25, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि हमारे पास एडिशन के अंदर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। वही काम हमने यहाँ पे किया है, इसीलिए हमारे पास x इज इक्वल्स टू 25 और x इज इक्वल्स टू 1/25 दोनों ही सही है। ये हमारे पास था इसका 3 to 4 मार्क्स का सॉल्यूशन। एमसीक्यू में आया तो इजीली आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर एमसीक्यू में नहीं आता है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। डाउट हो तो प्लीज एक बार आप रिवाइंड करके दोबारा से इसको देख लेंगे। प्लीज आप अपने क्वेश्चन अगर हैं तो पूछना बिल्कुल ना भूलें। मेल आईडी आपके सामने है, आप यहाँ पे ड्रॉप करके अपने सॉल्यूशन का वीडियो आंसर देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।